नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एनएस फाइनेंस में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। हमें ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। इन स्टॉक में देखने को मिलता है कि मेनली रिटेल के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक देखने को मिलते हैं और इन स्टॉक में देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार घटा रहे हैं और पब्लिक इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रही और ये स्टॉक कभी भी आपके पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं होने देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी किसी पर्सनली किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज के लिए है। पहले स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसका मार्केट कैप देखिए 43,769 करोड़। करंट प्राइस देखिए 39.8 और 52 वीक हाई 46.4 और 26.3 इसका लो है। और इसका आर ओ सी देखिए 5.21 और आर ओ ई है 3.28। और इसमें प्लेस प्रमोटर देखिए 00, तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये स्टॉक भी रिटेल के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट मेनली हम आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं कि कंपनी कैसे नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रही। तो देखिए कंपनी जब स्टार्टिंग देखिए इसने 4,535 करोड़ के माइनस में दिखाई दे रहे हैं इसके नेट प्रॉफिट, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर 438 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 4,613 करोड़ का लॉस हुआ। फिर देखिए इसमें 1,074 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर प्रॉफिट घटकर 570 करोड़ हो गया। फिर कंपनी माइनस में चली गई 385 करोड़। फिर देखिए लॉस और ज़्यादा हो गया 820 करोड़। और देखिए फिर प्रॉफिट हो गया 538 करोड़। फिर प्रॉफिट हो गया 576 करोड़ और 747 और 701। और इस क्वार्टर में बढ़कर प्रॉफिट हो गया 1,168 करोड़। तो आपको लगातार वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही, किसी क्वार्टर में घट रहे हैं प्रॉफिट, किसी क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं इनके मेनली हम वाई एंड वाई बेसिस के रिजल्ट, ईयरली कंपनी कैसे रिजल्ट पेश कर रही है, कैसे पोस्ट किए अपने रिजल्ट। तो देखिए कंपनी प्रॉफिट में थी 3,973, फिर 4,575 का प्रॉफिट, 5,025 का प्रॉफिट और 4,954 का प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट देखिए इनके इस क्वार्टर में घट गए 3,617 करोड़ हो गए। फिर देखिए अगले क्वार्टर में इनके 3,400 के करोड़ के प्रॉफिट हुए। फिर देखिए कंपनी माइनस में चली गई। फिर प्रॉफिट मेकिंग हो गई। फिर देखिए कंपनी माइनस में चली गई, 12,113 करोड़ के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इस क्वार्टर में देखिए 9,570 करोड़ के निगेटिव। फिर देखिए कंपनी प्रॉफिट में हो गई और देन इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में आपको जब कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी तो अच्छे रिटर्न देगी, अगर लॉस में हो जाएगी तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्टॉक कभी ना ऊपर जाएंगे, कभी ना एक रेंज बाउंड ट्रेड करते रहते हैं और कभी भी आपके पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं होने देंगे। तो ऐसे स्टॉक को आपने अवॉइड करना है, अपने पोर्टफोलियो में नहीं जगह देना है। मैं तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करके ही चलूंगा। तो इस स्टॉक में सी ए जी आर देखिए 10 ईयर में 15% माइनस। जिन्होंने 10 ईयर में इसमें पैसे लगाए होंगे उनके कैपिटल से भी 15% माइनस हो गए। 5 ईयर में देखिए 22% माइनस, 3 ईयर में 18% माइनस और 1 ईयर में 22% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं होने देगा। जो अच्छा स्टॉक परफॉर्म करेगा और ये उसको बराबर कर देगा। इसी वजह से रिटेल के पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इनके प्रोमोटर होल्डिंग पे एक नजर डाल लेते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग पहले थी 85% की, फिर घटकर हो गई 73.15%। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफी घटा दी है। एफआईज देखिए, एफआईज ने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में घटाई है, जो पिछले क्वार्टर में इनकी होल्डिंग थी 2.94 और इस क्वार्टर में 2.51 हो गई है। डीआईज देखिए, डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक देखिए, पब्लिक की 7.45 से होल्डिंग बढ़ती हुई 13.707% की हो गई है। तो ऐसे स्टॉक को आपको दूरी बना के रखना चाहिए। वो आपका डिसीजन, आप क्या करते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक कभी भी आपके पोर्टफोलियो को ग्रो नहीं होने देंगे। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अपने रिजल्ट अच्छे पे पेश करती है तो आप इन स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। इस स्टॉक के चार्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। देखिए चार्ट में आपको लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ में देखिए आपको लगभग 8.85% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर में 26.43% की तेजी देखने को मिल रही है।
5 ईयर का चार्ट देखिए, 5 ईयर में इस स्टॉक ने 72% कैपिटल लॉस कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक में जिसने स्टॉक को 5 ईयर पहले होल्ड किया होगा, आज उनका ऑलमोस्ट कैपिटल, पूरा कैपिटल ही लॉस में चला गया है। तो इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, मैक्सिमम इसमें देखिए आपको कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। स्टॉक कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, और आप अभी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियां अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो कभी आप मल्टी बैगर तो छोड़िए, आप रिटर्न नहीं बना पाओगे। दूसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इसका मार्केट कैप देखिए 5,742 करोड़, और इसका अभी करंट प्राइस है 6.45, 6 रुपये 45 पैसे, 9.45 इसका 52 वीक हाई है, 2 रुपये 70 पैसे इसका लो है। इस स्टॉक का ROC देखिए 11 देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की प्लेज देखिए 88.5%, जो कि प्रोमोटर के शेयर गिरवी है। स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर डाल लेते हैं, तो इसके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए आपको लगातार इसमें माइनस में देखने को मिल रहे हैं। 624 करोड़, फिर 38 करोड़, 293 करोड़, 335 करोड़, और 747, 736, 824, जो कि इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट में 676, और देखिए लगातार आपको माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में 22 करोड़ माइनस में इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के YoY बेसिस के रिजल्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं, तो इसके नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। डायरेक्टली देखिए नेट प्रॉफिट 983 करोड़ के लॉस में, फिर 1324 करोड़ के लॉस, 479 करोड़ का लॉस, फिर कंपनी लॉस मेकिंग है। इस क्वार्टर में कंपनी को फायदा हुआ 583 करोड़, फिर 858 करोड़, फिर कंपनी माइनस में चली गई 376 करोड़, और जो कि इस क्वार्टर में आपको इसमें 480 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी ये कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट दिखाएगी, उस ईयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जब कंपनी माइनस में अपने लॉस में दिखाएगी, उस ईयर में आपको इसमें रिटर्न जो है माइनस में जाते हुए देखने मिलेंगे। तो यही कारण है इसके 10 ईयर में देखिए CAGR 16%, 5 ईयर में देखिए 16%, 3 ईयर में 2%, और 1 ईयर में कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो आपको 108% के प्रॉफिट। तो रिटेल लोग यही देखते हैं कि कंपनी इसने एक साल में 108% प्रॉफिट रिटर्न दिए हैं, तो फ्यूचर में ये स्टॉक हो सकता है मल्टी बैगर बन जाए। तो आपको पास्ट भी देखना है इस कंपनी का कैसा, कैसे रिजल्ट पोस्ट कर रही है। अगर ये स्टॉक लगातार, ये कंपनी लगातार अपने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है, तब आप इस स्टॉक में पोजीशन के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर की प्लेज भी, और 17% होल्डिंग में से प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, 16.52 कर दी है। एफआईज देखिए, एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है मामूली सी। डीआईज की होल्डिंग देखिए, डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक देखिए, पब्लिक की भी होल्डिंग इस क्वार्टर में घटती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। ये स्टॉक कभी भी आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकते हैं। अगर इनके रिजल्ट अच्छे पोस्ट करने लगे कंपनी, तो ही आप इन ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज शेयर मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि कंसिस्टेंटली लगातार अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रही हैं। ऐसे स्टॉक के साथ जाइए। ये स्टॉक लगभग रिटेल के पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। इस स्टॉक के चार्ट में देखिए, आज आपको इसमें लगभग 2.33% की तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखिए, 1 मंथ में इस स्टॉक में आपको 13.79% की तेजी देखने को मिल रही है। 6 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ में इस स्टॉक में आपको 18.92% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 ईयर में देखिए, 1 ईयर में 112% के काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इस रिटर्न देने का कारण मेनली यही है कि इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो इस चीज को आप इग्नोर करिए, ऐसे स्टॉक से बचिए। 5 ईयर में देखिए कैपिटल को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है। और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, मैक्सिमम इस स्टॉक में जिसने टॉप पे इसमें बाइंग की होगी, आज उनका कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो हो गया होगा। तो ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए जो स्टॉक आपको कभी रिटर्न बना के ही ना दे सकें। इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई लगभग 500 रुपए के आसपास था, और ये स्टॉक आज 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तीसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टॉक का नाम है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। तो इसका देखिए मार्केट कैप 1180 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी। इसका करंट प्राइस देखिए 25.4, और इसका और 52 वीक हाई 33, और लो है इसका 12 रुपये 80 पैसे। इस स्टॉक का ROC देखिए 6.12, और ROE है 1.50।
फेस वैल्यू 10, प्रोमोटर प्लेस देखे 0 देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर डाल लेते हैं, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखे नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी 95 करोड़, फिर 133, फिर देखिए कंपनी का 392 करोड़ को लॉस हुआ, काफी बड़ा लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस 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 मेकिंग, और कंपनी के इस क्वार्टर में भी आपको लॉस देखने को मिल रहा है -66 करोड़। तो इसके वाई एंड वाई बेसिस के रिजल्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। तो मेनली आ जाते हैं हम इनके नेट प्रॉफिट। तो देखिए कंपनी के 231 करोड़ के प्रॉफिट थे, फिर 291 करोड़, 356 करोड़, 378 करोड़। तो यहां तक तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ये देखिए कंपनी के प्रॉफिट घटकर मात्र 1 करोड़ रह गए, फिर 83 करोड़, 62 करोड़, और इस क्वार्टर में देखिए आपको 70 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, इस स्टॉक को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जब कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी तो आप ऐसे स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। 5 ईयर के रिटर्न देखिए -37%, 3 ईयर में देखिए 29%, और 1 ईयर में 68%। तो ऐसे स्टॉक को आप दूरी बना सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि आपका कैपिटल भी फंस सकता है। अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग थी सितंबर 2018 में 57.59% की, जो कि इस क्वार्टर में आपको घटकर देखने को मिल रही है 54.53% की। एफआईज की होल्डिंग देखिए, एफआईज की होल्डिंग थी इस स्टॉक में 13.58% की, जो कि सितंबर 2018 में एफआईज ने ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग देखिए लगभग 0.59% की कर दी है। तो डीआईज की होल्डिंग देखिए, डीआईज की होल्डिंग थी 2.80% की, और डीआईज की होल्डिंग देखने को मिल रही लगभग 1.5% की। पब्लिक की भी होल्डिंग देखिए, पब्लिक की होल्डिंग थी 26.04% की, जो कि अभी इस क्वार्टर में आपको 43% की देखने को मिल रही है। तो पब्लिक की होल्डिंग आपको बढ़ी है, लेकिन पिछले सितंबर क्वार्टर से पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग धीमे धीमे रिड्यूस की है। तो जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर रहे हैं, और आपको भी ऐसे स्टॉक अवॉइड करके चलना है। फ्यूचर में इसने देखे, इसके सीएजीआर भी देखे हैं आपने, कभी भी इसने प्लस में रिजल्ट रिटर्न नहीं दिए हैं, माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक के चार्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। पीसी ज्वेलर का चार्ट देखिए, इसके चार्ट में देखिए आपको 1 डे में आपको लगभग 1.18% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ का चार्ट देखिए, 1 मंथ में इसने 16.51% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर में 75% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर का चार्ट देखिए, 5 ईयर में इस स्टॉक ने -90%। तो जिन्होंने 5 ईयर पहले इसमें पोजीशन बनाई होगी, ऑलमोस्ट उनका कैपिटल जीरो होने वाला है, 90% माइनस में चला गया है। तो अभी आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक आपको चूज करने चाहिए। कंसिस्टेंटली जो रिटर्न बना के देते रहें ऐसे स्टॉक, जिनका मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ता रहे, जिनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ता रहे, क्वालिटी स्टॉक हो, ऐसे स्टॉक में रहिए। इन स्टॉक से आप दूरी बना सकते हैं। कोई भी डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं।